ओके, सो नेक्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹2,800। ओके, पहले आप समझ लीजिए डेटर्स हमें कितना देगा। डेटर्स हमें देगा 3000, मगर 3000 से वो हमें पे कितना कर रहा है 2800। ओके, सो अभी ये जो 3000 देना था मगर वो दे कितना रहा है 2800, मतलब 200 जो नहीं दे रहा है वो हम लोग का हो जा रहा है लॉस। आप लोग कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, 3000 वो हमें देता, उसमें से वो हमें दे रहा है कितना 2800, जो 200 है ये हम लोग का क्या है लॉस है। अंडरस्टूड। सो हम लोग जब ट्रांजैक्शन में बिठाएंगे, कैसे बिठाएंगे, डेटर्स हमारा क्या था फुल सेटलमेंट कर रहा है, मतलब उसका पूरा 3000 जो है वो जा रहा है, वो दे कितना रहा है, वो हमें दे रहा है 2800, ये प्लस में होगा। अभी जो 200 लॉस हो रहा है वो लॉस किधर जाएगा, वो लॉस जाएगा हमारा कैपिटल से माइनस होगा। याद कीजिए नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 200, वो कहाँ जाएगा, हमारे कैपिटल से माइनस होगा। डेटर्स जो 3000 है वो फुल सेटलमेंट मतलब पे आउट हो जा रहा है, पे कितना हो रहा है 2800। सो ये 2800 कैश के साथ ऐड होगा, डेटर से ये माइनस हो जाएगा, सेम 200 जो लॉस है वो कैपिटल से माइनस हो जाएगा। ओके, अभी ऐड कीजिए, ओके आप एक बार चेक कर लीजिए बोथ साइड सेम है कि नहीं, ये प्लस ये इक्वल्स टू ये। हम लोग प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में। ओके, नेक्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन है पेड टू क्रेडिटर्स full settlement of ₹4,500। ओके, सेम डेटर्स का भी फुल सेटलमेंट था और क्रेडिटर्स का भी फुल सेटलमेंट था। सेटलमेंट मतलब ही जो अमाउंट ड्यू है उसमें से कुछ मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, और जो नहीं मिल रहा है वो टोटली हमारे प्रॉफिट या लॉस में चला जाएगा। सो हम लोग पे कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा है बैंक या कैश। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे कैश ही पकड़ेंगे। ओके, सो पे कर रहे हैं मतलब कैश से जाएगा। सेम आप देख लीजिए क्रेडिटर कितना था 5000 का, इसमें से हम लोग पे कर रहे हैं कितना 4500। जो 500 हम लोग नहीं पे कर रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। जैसे हमने डेटर्स में किया था, लॉस हुआ था तो कैपिटल से माइनस, सेम प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल से ऐड करेंगे। ओके, सो देख लीजिए कैश से माइनस होगा 4500 और क्रेडिटर से माइनस होगा पूरा 5000, और जो हमारा प्रॉफिट हुआ है 5000 वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। इसको हम लोग टोटल करेंगे,
ये जो हमारा यहाँ डेटा 0 हो गया है, इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ओके, अभी मैं फिर से, मेरा पेज ख़त्म हो गया, मैं इसको ऊपर ले जा रही हूँ। हाँ, सो स्टूडेंट्स देखिए, मैं ये बैलेंस को ऊपर लेके आई हूँ। ये बैलेंस लिख के हम लोग इस तरह से उसको लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा वाइटल पॉइंट आ रहा है एक्सपेंसेस प्रीपेड एंड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। ओके, प्रीपेड, एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग। So, outstanding salary of ₹1000 एंड आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? अभी भी हमने पे नहीं किया है, लास्ट मंथ का हमारा क्या है, ड्यू है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी होता है ये एक्सपेंसेस है। आउटस्टैंडिंग सैलरी हम लोग का क्या होता है, लाइबिलिटी के अंडर आता है। ठीक है, सो ये जो एक्सपेंसेस है, जब हम लोग का आउटस्टैंडिंग होता है ये कैपिटल से भी लेस होता है और इसका अलग से लाइबिलिटी साइड में अकाउंट हमें खोलना पड़ता है। ठीक है, सो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा लाइबिलिटी साइड में आएगा, इसको हमें एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। इस तरह से हम खोलेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये क्या होगा, यहाँ पे सीधा जाएंगे, ये कैपिटल से लेस होगा और यहाँ अलग से हम लोग आउटस्टैंडिंग का एक अकाउंट खोलेंगे। नेक्स्ट, अगर हम लोग का आउटस्टैंडिंग होता है तो हमारा कुछ प्रीपेड भी होता है। प्रीपेड रेंट ऑफ ₹1100। ओके, सो इसका क्या होगा, प्रीपेड जो होता है, प्रीपेड ये जो एक्सपेंसेस है ये हमारा एसेट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है ये हमारा लाइबिलिटी है। इसलिए इसका इफेक्ट सिर्फ राइट हैंड साइड में हुआ है, मगर प्रीपेड रेंट का इफेक्ट हमारा कहाँ होगा, एसेट साइड में। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रीपेड रेंट या एक्सपेंसेस बोल के भी खोल सकते हैं और ये कैश से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। मतलब ये जो 1100 है ये यहाँ प्रीपेड के नीचे आएगा और कैश से 1100 माइनस हो जाएगा। इसका इफेक्ट लाइबिलिटी साइड में कुछ नहीं होगा। अंडरस्टूड? अब बैलेंस उतारो। यहाँ तक ठीक है, कोई डाउट नहीं है? अगर डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसके जवाब दे दूँगी। ठीक है, मगर एक ही आपसे विनती है, आप प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपके डाउट्स और क्रिएट होंगे और उसको मैं बताऊँगी तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक डाउट क्रिएट होना है और डाउट क्लियर होना है। ओके, नेक्स्ट हमारा आ रहा है
ये जो हो गया आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड प्रीपेड रेंट, ये दोनों ही हो गया हमारा एक्सपेंसेस। अब इनकम भी होता है जो हम लोग का क्या होता है, प्रीपेड होता है या आउटस्टैंडिंग होता है। प्रीपेड इनकम को हम एक्रूड बोलते हैं, मतलब ACCRUED, वो उसका मतलब भी होता है हमारा आउटस्टैंडिंग, और प्रीपेड इनकम को हम प्रीपेड इनकम ही बोलते हैं। अंडरस्टूड? सो कमीशन received in advance ₹2000. Okay, commission received in advance ₹2000. So commission receive हमारा क्या है, इनकम है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये क्या हो रहा है, ये हम लोग का इफेक्ट डालेगा कहाँ पे, एक तो डालेगा रिसीव हो रहा है कैश में, और इसको हम लोग क्या करेंगे लाइबिलिटी साइड में, जैसे हम लोग का आउटस्टैंडिंग सैलरी एक अकाउंट खुला था, वैसे ही हमारा यहाँ पर एक एडवांस इनकम बोल के एक अकाउंट खोलना है, जिसका इफेक्ट हम यहाँ पर दिखाएंगे। अंडरस्टूड? जगह नहीं है, इसको हम लोग क्या कहाँ लिखेंगे, जैसे कैपिटल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग सैलरी और ये एडवांस इनकम, इसको हम लोग इस तरह से इसी मार्जिन के अंदर ही लिखने की कोशिश करेंगे, और इसका इफेक्ट हमारा यहाँ पे आएगा अलग करके कितना, 2000। ठीक है, तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस हमें मिला है, कैश के साथ ऐड होगा, और राइट हैंड साइड में मतलब लाइबिलिटी साइड में हम लोग का एडवांस इनकम बोल के और एक अकाउंट खोलना है। अब टोटल करेंगे, आप एक बार इसको टोटल कर लीजिए।